नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आज अनुराग के केस में तारीख और सबको एक उम्मीद थी कि हाँ, क्या कुछ आज तहसीलदार कोर्ट से निकल कर के आएगा, आज कोई बहस होगी, कोई जीरा होगी या फिर से एक बार तारीख पड़ेगी। लेकिन आज एक तारीख तो पड़ी, लेकिन इस तारीख के पहले आज जो है जम करके बहस हुई और अधिवक्ता सत्यवीर सिंह, जो अनुराग की तरफ से केस देख रहे हैं, प्राइवेट अधिवक्ता, उन्होंने आज कुछ ऐसे कागज़ पेश कर दिए तहसीलदार के सामने, जिसको देखने के बाद तहसीलदार भी चौंक गए। न सिर्फ तहसीलदार चौंक गए, बल्कि लालता का जो वकील है वो आज कोर्ट में तारीख पर पहुंचा ही नहीं। जी हाँ, जिसके बाद कहीं ना कहीं सत्यवीर सिंह ने जो बताया उसको आप सुनेंगे तो आपको भी एहसास हो जाएगा कि हाँ, अब लालता का मकान जो है उसे कोई नहीं बचा सकता, उसे गिरना जो है वो तय हो गया है। अगली तारीख 3 तारीख की पड़ी हुई है और 3 तारीख क्यों पड़ी है वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि इस तारीख पे लेखपाल जाएंगे, इसके पहले जो है स्थलीय निरीक्षण करेंगे। और स्थलीय निरीक्षण इस बार किस लिए किया जाएगा, क्योंकि जो अभी तक ये कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में बटा नहीं पड़ा हुआ है, क कौन सा है, ख कौन सा है, ग कौन सा है, मानी जो मिलजुमला नंबर कहा जा रहा था, तो उसमें जो पिछली कई तारीखों से सत्यवीर सिंह जो तारीख पे तारीख लंबा गैप मिल रहा था, तो अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने बताया कि ये गैप वो खुद ले रहे थे, क्योंकि वो इस परिवार को इंसाफ दिलाना चाहते थे। इस परिवार से बतौर अधिवक्ता नहीं, बतौर परिवार के सदस्य की तरह वो जुड़ गए थे और परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और इसलिए किसी को कोई जानकारी न हो, किसी को कोई कानो कान भनक न लगे कि क्या जो है अधिवक्ता सत्यवीर सिंह चाल चल रहे हैं, क्या वो जो है कदम उठा रहे हैं। इसको लेकर के वो लगातार लंबी तारीख ले रहे थे और उसका परिणाम ये रहा कि आखिरकार उन्हें कामयाबी हाथ लगी और उस कागज़ में जो है वो कहीं ना कहीं बटा पड़ गया, जो क ख ग बटा पड़ना था वो पड़ गया, जिसको लेकर के आज सत्यवीर सिंह कोर्ट में पहुंचे। और तहसीलदार आज फिर से कोई फाइल नहीं सुनने वाले, सिर्फ एक फाइल का उन्होंने गुहार लगवाई लालता की अनुराग वाले मामले में, जिसमें उन्होंने पूरा एक कागज़ रखा, जिसके बाद तहसीलदार ने देखा और उन्होंने एक बार फिर से लेखपाल को आदेश किया है कि जो नया नक्शा बना है उसका स्थलीय निरीक्षण करे जा करके। और अगली तारीख पे यानी 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को ये लेखपाल खुद वहाँ पे मौजूद रहेंगे और वो जो है पूरा अपने बस्ते के साथ वहाँ पे मौजूद रहेंगे, ऐसा आदेश जो है तहसीलदार ने आज जो वो लिखा हुआ है। और फिलहाल क्या कुछ कहना है अधिवक्ता सत्यवीर सिंह का इस पूरे मामले को लेकर, किस तरह से वो पूरी रणनीति बनाए हुए थे, किस तरह से लालता का मकान गिरना अब तय हो गया है, लालता का वकील आखिर कोर्ट में आज क्यों नहीं आया, क्या वजह रही, क्या उसे ये पता था कि हाँ आज उसको कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगेगी, इसीलिए वो कोर्ट में नहीं आया। फिलहाल जो कुछ भी है अधिवक्ता सत्यवीर सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। जी, आज अनुराग केस में कितने तारीख थी, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? देखिए, आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था आज इस मुकदमे में, क्योंकि लगातार से ये प्रयास किया जा रहा था कि जो लालता का मकान है वो किस नंबर में है। तो हम लोग बार बार जिरह कर रहे थे कि ये क में है, ख में है कि ग में है, तो बार बार लेखपाल की तरफ से और वहाँ से जो आ रहा था कि ये मिलजुमला नंबर है, उसका समस्या ही ख़त्म हो गया। और आज जो है वो जो सीआरओ साहब हैं उन्होंने एक आदेश किया था कि कौन सा नंबर अलग अलग है, मतलब 30-2 में फाट के लिए, और उसका आदेश हो गया था। और उसमें क नंबर पे बंजर है, ख पे जो है वो मकान है और नहीं वो आबादी है, और ग पे जो है बुंदरी है, इस तरह का था। तो आज वो न्यायालय में पेश हुआ है और उसकी नकल हम लोगों ने पेश की है। उसकी आख्या के लिए तहसीलदार साहब ने लेखपाल को आदेशित किया है कि जो भी स्थलीय आख्या है इस नक्शे के हिसाब से, जो नया नक्शा बना है जिसमें फाट पड़ गया है, वो 3 तारीख को स्वयं से लेखपाल आके वहाँ पे बताएंगे और नक्शा लेके आएंगे, उसमें दिखाएंगे। हालांकि नक्शा मेरे पास है, नकल भी मेरे पास है, मैंने सब कुछ दाखिल कर दिया है। उसकी पुष्टि के लिए लेखपाल जो है 3 तारीख को आएंगे और मैं अब पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि 3 तारीख को जो तारीख होगी उसमें लालता के मकान को गिरने का आदेश वो न्यायालय से, तहसीलदार न्यायालय से हो जाएगा। एक काफ़ी लंबा समय लगा, समझ लीजिए कि 11 महीने होने को आगे जी, एक लंबा समय लगा और बीच में काफ़ी लंबी तारीख भी पड़ी। तो क्या इन्हीं कारणों से इतना विलम्ब हो रहा था? नहीं, वो कुछ जो बीच में 2-3 तारीख पड़ी है वो मेरी वजह से पड़ी है, क्योंकि कुछ रणनीति होती है न्यायालय में, कोर्ट में वकील भी अपनी तरफ से चलता है, भाई मुझे भी अपना पक्ष रखना है। तो ये बार बार लंबी प्रक्रिया चल रही थी कि नहीं वो मिलजुमला नंबर है, और वो प्रोसेस में था, रोज़ डेट पड़ रही थी, रोज़ आख्या आ रही थी। तो हमने भी कुछ अपनी रणनीति अपनाई थी और हमने भी सीआरओ के न्यायालय में हमने भी मामला डाल रखा था और उसका फैसला हो गया। और मुझे खुशी इस बात की है कि लेखपाल ने वहाँ का जो सीआरओ साहब के कोर्ट से जो आख्या मांगी गई, लेखपाल ने जाके वहाँ पर निरीक्षण किया और उसने नक्शा बनाया। वो नक्शा ट्रेसर के यहाँ आया, ट्रेसर की रिपोर्ट लगी, फिर वो सीओ के यहाँ गया, फिर वो एसओसी के यहाँ गया, फिर वो ट्रेसर के यहाँ गया, ट्रेसर के यहाँ से फिर से रिपोर्ट लग के फिर वो एसओसी के यहाँ आई, फिर वो सीओ के यहाँ आई, सीओ के यहाँ से फिर वो सीआरओ साहब के यहाँ आई। और मामला जब सीआरओ साहब के कोर्ट में पेश हुआ उसके बाद
ये लंबी प्रक्रिया के बाद सीआरओ साहब ने आदेश किया और उसमें फाट पड़ा और ख और ग जो है अलग हुआ, और क जो है मैं दावे के साथ कह रहा हूँ और ये सच भी है कि जब उसकी स्थलीय आख्या निरीक्षण होगा तो क बंजर खाते की भूमि में है। जब पहली बार जब पूरी राजस्व की टीम गई थी तो उन्होंने कहा था कि क, और उसके घर पे चस्पा भी करके आए थे कि क जो है बंजर खाते की भूमि है। तो बंजर खाते की भूमि को ये तहसीलदार साहब ऐसे ओरली मान नहीं रहे थे। तो वो सीआरओ साहब के आदेश के बाद जब से फाट पड़ गया तो तय हो गया कि क ख ग कहाँ है। क बंजर खाता है, जो लालता का मकान है, जो अवैध निर्माण है, उस अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण होने जा रहा है। लाख सत्ता शासन के दबाव के बाद अब वो मकान गिर जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि कानून के ऊपर कोई नहीं है। कानून सर्वोपरि है, कानून सबसे बड़ा है, लोकतंत्र सबसे बड़ा है और हमारे देश की संवैधानिक संस्था सबसे बड़ी है। संवैधानिक संस्था पे कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है और वो मकान गिरेगा। कितने लगभग तारीखें अभी भी लग सकती हैं? जब 3 तारीख पड़ी उसके बाद भी क्या एक दो और तारीखें जा सकती हैं? देखिए, आज आपके सम्मुख आप मुझे लगता है आप लोग रहे होंगे कोर्ट में। आज जो लालता के अधिवक्ता थे वो नहीं थे, वो भाग गए थे। बार बार पुकार हो रही थी और तहसीलदार साहब को कहीं जाना था, इस बात का अंदेशा उनको लग चुका था। तहसीलदार साहब, मुझे लगता है कि आज मुझे खुशी इस बात की है और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैंने उनसे निवेदन किया कि तहसीलदार साहब आज उस लड़के का मुकदमा है, आज आपको बैठना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बैठूंगा, मुझे जाना भी है, उनको साथ हाईकोर्ट जाना था। लेकिन इस मुकदमे के लिए ही तहसीलदार साहब बैठे हैं और मैं तहसीलदार साहब को और न्यायालय को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण वाद को आपने बैठ के सुना है और उस पर आप उसका निस्तारण करने के लिए आपने जो प्रक्रिया अपनाई है उसके लिए मैं न्यायालय का और ख़ासतौर से मैं तहसीलदार साहब को धन्यवाद देता हूँ। आप उस परिवार के साथ लगे हुए, आप एक अधिवक्ता भी हैं और आप जिस तरह से परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगे हुए हैं, पूरा गोपनीय रख के आपने जो इस काम को किया, कैसे आप कर पाए जो है इतना, मतलब विरोधियों को पता भी नहीं लगा? नहीं, देखिए, जब आप कोई चीज़ ठान लेते हैं, दो चीज़ होता है। मैं इस परिवार के साथ एक अधिवक्ता के साथ तो था ही, मैं इस परिवार के साथ एक ह्यूमन मतलब अच्छा सामाजिक रूप से एक व्यक्ति जो होता है, जो समाज के लिए काम करता है, मैं उस रूप से भी जुड़ा। मैं एक राजनीतिक दल का भी कार्य करता हूँ। तो ये तो सब चीज़ें एक साथ समाहित हो गई। मुझे उस व्यक्ति को न्याय दिलाना था कि न कि मुझे उस व्यक्ति का मुकदमा लड़ना था। मुकदमा लड़ना एक अलग होता है और उस व्यक्ति को न्याय दिलाना और उसके साथ अपने आप को जोड़ के सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और ख़ास तौर से उसके साथ, उसके परिवार के साथ अपना एक लगाव हो गया और उस पीड़ित परिवार जो बच्चा था, जिसका गला काट दिया गया, उससे मेरी संवेदना जुड़ी और उस संवेदना के साथ मैंने काम किया है। मैं कोई अधिवक्ता के तौर पे तो मैंने 1 रुपये फीस नहीं लेता मैं, और मैं निःशुल्क लड़ता हूँ इस परिवार के लिए और मैं ऐसे बहुत सारे मुकदमे लड़ता हूँ। तो मुझे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उस व्यक्ति से, उस परिवार से मेरा एक लगाव हो गया है, उस लगाव की वजह से मैं इस मुकदमे को लड़ा हूँ।